नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस में आपको स्वागत करूंगा। आज हम बात करेंगे कल के लिए हमारा जो एक्सपायरी होना है, जो कि 18 नवंबर 2011 को एक्सपायरी जो होगी, वो निफ्टी में कहाँ पे दिखता है और बैंक निफ्टी में क्या दिखता है। साथ ही साथ आज की मार्केट की भी एक एनालिसिस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज कहीं ना कहीं हमने जो देखा और जो समझा उससे एक बात क्लियर है कि मार्केट में बिकवाली अभी तक बनी हुई है और कहीं ना कहीं सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और दे आर डिसाइडेड कि वो मार्केट को नीचे ही लेके जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और साथ साथ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मिलते रहे हमारे साइड से। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की कॉल्स पे चलते हैं। आज की सबसे पहली कॉल जिसके बारे में हमने आपको बताया था वो कॉल थी हमारी, जो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में दिया था। मैं आपको प्रीमियम ग्रुप लेके चलता हूँ, वहां पे आपको बताऊंगा कि हमने कौन सी कॉल दी थी। देखिए, हमने प्रीमियम ग्रुप में सबसे पहले कॉल दिया था जो कि 10:38 पे दिया था, और साथ ही साथ जो मैंने ट्रेड लिया था मैं उसके बारे में भी दिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रेड मैं लेता हूँ वो मैं ट्रेड आपको अपने मतलब सिर्फ आपको ही देता हूँ और बाकी किसी को नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं ट्रेड लेता हूँ वही मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को भी देता हूँ। तो देखिए, हमने 10:08 पे एक ट्रेड लिया था, 38,200 की कॉल ली थी। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। अब एसएल हिट इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ एसएल का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि जो आप अगर देखें तो एसएल क्या था, 340 में बाय करो और 329 पे निकल जाओ। सिर्फ 11 रुपए के लॉस पे मैंने निकल गया। बट ये थोड़ा सा गलत हो गया, बिकॉज हम यहाँ कहीं गलत थे। गलत इसलिए थे क्योंकि हमारी ट्रेड में यहाँ पे 329 जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है वो बेसिकली 300 होनी थी, 329 हो गई। तो कोई नहीं दोस्तों, फिर भी चलिए आज मैं आपको अपनी ट्रेड दिखाता हूँ कि अगर मैंने ट्रेड लिया है और क्या मतलब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक तो लिखने में हुई थी, बट क्या एक्चुअली में भी हुई थी कि नहीं हुई थी। तो चलिए मैं आपको अपना पहले प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ और अपने ऑर्डर्स पे लेके जाता हूँ। तो चलिए एक बार ऑर्डर ये देखिए, ये रहा दोस्तों। ये देखिए, मैंने आज जो ऑर्डर लिए थे, जो ट्रेड मैंने किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 9:29 पे दोस्तों, 9:29 पे हमने एक कॉल पुट लिया था। ये कॉल लिया था 38,100 की कॉल ली थी, जो करीबन 272 रुपए के आसपास मैंने इसको बाय किया था, 272 का। और यहाँ मैंने स्टॉप लॉस जो लिया था वो उसी हिसाब से ट्रेड का लिया था, और इसे मैंने निकाला है करीबन 401 पे। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लगेगा कि शायद ये नहीं हुआ होगा, तो आज मैं अपनी पोजीशन भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये पोजीशंस थी और आप बोलेंगे क्वांटिटी, ऑफ कोर्स मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई है, बिकॉज रीजन ऑफ कि कल मुझे लॉस हुआ था, इसलिए मैंने आज क्वांटिटी चेक की है। बट अगर आज जैसे मुझे प्रॉफिट हुआ है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर एक अच्छी ट्रेड बनाऊंगा। अब 38,100 की कॉल जो है वो मैंने ली थी, और 38,200 की कॉल, ये वही कॉल थी जो मैंने आप लोगों को भी प्रीमियम ग्रुप में दिया था, और वहाँ पे मुझे नुकसान हुआ तो मैंने भी वहाँ पर अपनी पोजीशंस को काट दिया। बट अब उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने एक ट्रेड ले लिया है, दूसरी ट्रेड मुझे लॉस दे रही है। अब ये लॉस जिस भी कारण से हो, चाहे मेरे कारण से हो, मैनुअल मिस्टेक से हो, या किसी भी कारण से हो। अब इस कॉल के पीछे का रीजन क्या था, क्या रीजन था हमने इसको कॉल लिया, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट के इंटरवल का बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, और अपनी एक स्ट्रेटजी, अगर जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको ये समझ में आ जाएगा इसको देखने के बाद कि वो स्ट्रेटजी कौन सी। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है, सुबह 9:15 की कैंडल हम देख रहे हैं, 1 मिनट के इंटरवल। देखिए, एक स्ट्रेटजी के बारे में आपको हमेशा मैं बोलता हूँ, वो है 579। देखिए, ये 579 की स्ट्रेटजी में मैंने इस ट्रेड को लिया। पहली कैंडल बनती है, इसके बाद मैं इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे वेट करता हूँ। ये नीचे का जो लेवल्स आप देख रहे हैं वो लेवल्स था, यहाँ पे मार्केट रेसिस्ट कर रहा था। जैसे ही ये गया, कैंडल काउंट करेंगे, पहला कैंडल होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th कैंडल ने एक अपट्रेंड मूवमेंट दिया। उस समय मार्केट ट्रेड कर रहा था 38,150 के आसपास, तो इसीलिए मैंने दोस्तों 38,100 की कॉल ली। और जब 10:08 पे करीबन इस जगह की बात कर रहे हैं, इस जगह पे जब यहाँ पे हमें मूवमेंट एक मिली तो हमने वापस क्लाइंट्स को दिया 10 बज के 10 क्योंकि उस समय
250 के लगभग में था, तो हमने इसीलिए 38,200 की कॉल दी। चलो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग एसएल के कारण से हिट हो गया, बट 11 रुपये का लॉस कोई लॉस नहीं होता। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो शायद 2% भी नहीं बनता होगा या 3% बनता होगा, वट एवर में भी, चलिए कोई इशू नहीं है। बट जैसा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये बात इन्फॉर्मेशन के रूप में दिया था कि दोस्तों देखिए, मार्केट जो है एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करेगा और वो रेंज होगी 38,000 से लेके 38,500, और ये हमने इन्फॉर्मेशन दिया था। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन थी माय व्यू 38,000 इस, देखिए ये आपको 1 बजे का इन्फॉर्मेशन था। 38,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 38,500 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट कम्प्लीटली इसी रेंज में ट्रेड किया, 38,000 से लेके 38,500 के बीच में ट्रेड बनता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं कि चलिए हमारे प्रीमियम ग्रुप पे तो हमने ये दिया था, रेफरल ग्रुप में कौन सा कॉल दिया था? रेफरल ग्रुप में भी वही कॉल दी गई थी, वहां भी एसएल, वहां पे 38,500 की, देखिए वहां पे क्या हुआ, फिर वापस हमने कहा था ये रेंज है, तो 38,500 की कॉल हमने वहां पे दी थी, 38,500 की पुट हमने दी थी, और 38,500 की पुट को हमने कहा था कि आप उसको लेके जाइए और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। तो 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया, फिर 300 पे मैंने बुक करने के लिए बोला था, फिर 330, 350 और ये सारे के सारे होते। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जीरोधा के थ्रू, इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश की थी। जीरोधा ने करीबन इसी टाइम फ्रेम के लगभग में अपनी जो उसकी एप्लीकेशन थी वो हैंग हो गई थी या कुछ रीजन हुआ था, इसके कारण से मैंने यहाँ पे फिर पोजीशन अपनी भी स्क्वायर ऑफ कर ली और अपने क्लाइंट्स की भी मैंने उसको कह दिया कि भैया बुक कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मार्केट चौपी या कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो उस केस में हमारे लिए ऑप्शंस बनते नहीं है। तो ये फिलहाल मोरलेस हम बात करें तो ये रहा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात की थी, मार्केट उसी तरह से वापस आता हुआ नजर आया। ये एक अच्छी साइन होती है और ये कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है कि मार्केट आपके बनाए हुए कंसेप्ट पे, जो आपने डिसाइड किया जहां से मार्केट को उठना चाहिए था वहां से वो उठा 38,450 55 के पास जाके वो फिर से वापस नीचे आता है और फिर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ नजर आता है। देखिए मार्केट वापस गया और फिर एक नीचे। अब इस पैटर्न को अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो ये पैटर्न एक बात को क्लियरली कर रहा है कि अगर ये लेवल जो कि 38,000 का लेवल है, अगर ये कल के सत्र में टूटेगा तो हमें एक अच्छी खासी 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट डाउन ट्रेंड में मिलती भी नजर आएगी। देखिए दो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने पिछले 3 दिनों से ट्रेड को देखा होगा तो सेल ऑन राइज वाला कंसेप्ट देख रहे हैं हम, सेल ऑन राइज। आज का मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खोल के हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना के आया, इसीलिए हमारे लिए बहुत साइड ऑफ ट्रेड बनती रही, बट सेल ऑन राइज ही है एक्टिव। तो सेलर्स हमेशा एक्टिव रहेंगे, सेलर्स ज्यादा ट्रेड करेंगे और वो ज्यादा प्रॉफिट बुक करेंगे। अब ये रहा सारी चीजें और इसी के बेसिस पे हमारा ट्रेड आज का बना। और अगर आपने इसके बेसिस पे ट्रेड किया होगा तो 38,500 जो मैंने आपको की पुट दी थी वो करीबन 500 तक गई। तो करीबन आप देखें तो 230 रुपए तक का बेनिफिट आपको होता हुआ नजर आया होगा अगर आपने सिर्फ ट्रेल किया होगा तो भी। तो चलिए ये सारी बातें क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे लिए ट्रेड कैसा होगा कल के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले दोस्तों बोल दूं, अगर आप भी मेरे रेफरल ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक्स जो कि स्टॉक्स कार्ड, अपस्टॉक, एलाइज ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, इन चारों में से किसी का भी हो सकता है। जाइए डीमेट अकाउंट खोलिए, फंड ऐड कीजिए और हमारे रेफरल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। रेफरल ग्रुप में कंप्लीटली दैट इज वेरी क्लियर कि आपको ऑप्शन के कॉल तो आएंगे ही आएंगे और ऑप्शन के कॉल पे आप बेनिफिट बुक करते हुए जाएंगे। क्लियर, ये तो आएगा ही आएगा। हाँ, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे स्टॉक्स के कॉल आ सकते हैं या फिर कभी कभी आपको पोजिशनल कॉल्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री के कॉल्स मिलेंगे। और अगर रेफरल या ऑप्शन या प्रीमियम ग्रुप में आना है तो कहीं ना कहीं आपको एक मेहनत तो करनी पड़ेगी, या तो डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा या अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, जो कि प्रीमियम के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। चलिए ये सारी बातें क्लियर है। अब बात करते हैं कल का मार्केट क्या होगा। देखिए सबसे खास बात ये, कल के मार्केट में 2 सिचुएशन बन सकती है। एक तो फ्लैट की बन सकती है, दूसरा गैप अप की भी बन सकती है और तीसरा
गैप डाउन की भी बन सकती है। देखिए गैप डाउन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि गैप डाउन भी बन सकती है या गैप अप भी बन सकती है, उसमें दो बातें क्लियर है। क्यों आज भी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी है, ये गैप डाउन ओपनिंग होने से थोड़ा सा अब हमारे लिए एक सिचुएशन बनती है कि यहाँ भी गैप डाउन ओपनिंग हमें मिलती हुई नजर है। अब अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन करता है और सिचुएशन बनती है तो हमारे लिए क्या बनना चाहिए? देखिए गैप डाउन में हमारे लिए अगर मान लीजिए मार्केट 37,900 से लेके 37,950 के आसपास खुलता है, इस जगह पे थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, एक बार मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश करने देंगे। 38,000 पे जाएगा वो, 38,000 पे जो लोगों ने अपनी पोजीशंस बना रखी होगी उनके पोजीशंस को काटने की कोशिश करेगा और करीबन 38,150 के आसपास से वापस बाउंस आने की कोशिश कर सकता है। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा 38,150, 38,150 200 के आसपास में अगर आपको बेयरिश मूवमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है, कि वर्ड्स लिख रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। बेयरिश मूवमेंट मतलब एक डॉजी कैंडल, हैमर कैंडल या बड़ी बड़ी आपको रेड कैंडल्स मिलनी स्टार्ट हो जाए तो वो बेयरिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब वहां पे आपके लिए सबसे अच्छी कॉल बनेगी, एट द मनी ट्रेड कीजिएगा, एक्सपायरी है 38,100 की पुट को ट्रेड कीजिएगा और उसे लेके जाइएगा आप। टारगेट्स आपके बनेंगे 37,900, 37,800, 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो 800 के लेवल, 750 के लेवल पे 37,000, 750, ये लेवल 3 लेवल्स आपको मिल सकता है। एक फास्ट मूवमेंट आपको मिलती हुई नजर आएगी, रैंडम क्लियर होगा, सीधे कैंडल्स बनेंगी और सीधे वो आपको लेके जाएगी। अगर मार्केट गैप डाउन की सिचुएशन में इसी जगह पे 12:30 से लेके 12:30 के बीच में सिचुएशन में अगर इस जगह पे करीबन ये होगा, लेवल होगा 37,500 का लेवल, अगर वहीं पे वो मूव करता रहता है तो आपके लिए एक वापस पॉसिबिलिटी बन सकती है ऊपर के लेवल पे। तो उसको वेट एंड वॉच कीजिएगा, जरूर मार्केट फिर एक बार 38,000 को टच करने की कोशिश कर सकता है। तो आपके लिए हीरो जीरो का ऑफर भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए प्रीमियम बहुत छोटा होगा और 37,500 का प्रीमियम बहुत ही छोटा प्रीमियम मिलेगा। तो वो देखते हैं मार्केट की सिचुएशन में क्या हो सकता है। देखिए फ्लैट में भी यही सिचुएशन है, मार्केट अगर वेट करेगा और अगर 38,000 के आसपास खोलता है तो मैं वेट करूंगा, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, ऊपर से बाउंस होने की कोशिश करे तो अच्छा मूवमेंट हमें मिलेगा। यहाँ पे गैप अप की बात कर लेते हैं, क्योंकि गैप अप बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल लेवल है। गैप अप अगर होता भी है तो मार्केट ना अगर 38,200 के आसपास भी रहता है तो भी मैं वेट करूंगा, क्योंकि मुझे नीचे की ही मूवमेंट दिखती है। मूवमेंट्स तो मुझे तभी ऊपर की लेवल पे मिलेगी जब मार्केट 38,350 के ऊपर गैप अप करता है या उसके ऊपर जाता है, तो मैं कॉल साइड पर बैठ सकता हूँ। उस केस में कॉल साइड पर जब मैं बैठूंगा तो मेरी फोकस होगी 38,200 की कॉल पे मैं ट्रेड करूंगा, वापस 38,200 पे कॉल करूंगा, क्योंकि ये मुझे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है। क्योंकि मार्केट भी आज 38,200 के आसपास काफी देर तक रुका रहा, उसके बाद ऊपर या नीचे दोनों की डायरेक्शंस बनाता हुआ गया था। तो 38,200 की कॉल को लूंगा, मैं उसे लेके जाऊंगा 38,350 पहला टारगेट होगा, 38,450 और 38,525, ये 3 लेवल पे जाऊंगा, क्योंकि एक बार मैं वेट करूंगा। फिर वापस आती है सिचुएशन मार्केट की 38,525 की। अब देखिए मार्केट अगर इस टाइम फ्रेम में, जो टाइम हम आपको बताते हैं 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक में, अगर इसी टाइम फ्रेम में रहता है तो एक मोमेंट हमें नीचे की ओर मिल सकती है। देखिए बोथ साइड ऑफ ट्रेड की पॉसिबिलिटी क्लियर है, बिकॉज मार्केट आज भी बोथ साइड ऑफ ट्रेड दिया है, तो कल भी वो इसी तरह का मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। उस केस में हीरो या जीरो के ऑप्शन में आपके लिए 38,500 की पुट आपके लिए कारगर होगी, आप उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट वापस 38,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो देखिए ऊपर के लिए लेवल आपको 38,500 की पुट हीरो या जीरो में काम करेगी और नीचे में 37,500 की पुट कॉल, ये आपके लिए हीरो या जीरो पे करेगी। बट इसको सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया सुबह बाय कर ले, नहीं, वेट करेंगे, बेयरिश मूवमेंट का इंतजार करेंगे, बुलिश मूवमेंट का इंतजार करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड को लेते हुए चलिएगा। ये रहा बैंक निफ्टी के लिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी के लिए क्या सिचुएशन बन सकती है कल के लिए। देखिए निफ्टी के चार्ट में एक बात क्लियर है कि आज मार्केट ने 18,000 को तोड़ दिया है। अब जब 18,000 का ब्रेक लेवल हम देखें, जो कि कई दिनों से वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, अब यहाँ पे 18,000 के जो कॉल राइटर्स होंगे या जिन्होंने 18,000 पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अब उनको पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 18,000 एज ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में भी काम करने लगेगा, क्योंकि एक्सपायरी है तो वन डायरेक्शनल होना पड़ेगा, मतलब एक मत
वन डायरेक्शनल का मतलब होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक मत होना पड़ेगा तो क्लियर है। अब 18,000 ऐसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा मार्केट के लिए। अब 18,000 अगर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा तो नीचे में जो ये लेवल्स बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो 17,800 का लेवल अगर ब्रेक करता है, मान लीजिए सबको 17,800 का लेवल ब्रेक करता है तो 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल सकती है। उसके इसमें 17,750 तक आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। ये आपकी सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। तो मेरे लिए एक्सपायरी की रेंज जो निफ्टी में नजर आती है वो क्लियरली दोस्त नजर आती है 17,700 से लेकर 17,800 के 18,000 के आसपास, यही हमारी एक्सपायरी होगी, इन्हीं दोनों रेंज में होगी। तो जब भी ऊपर के लेवल पे पहुंचे वो 18,000 के आसपास पहुंच रहेंगे, आपको ट्रेड करके यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। और नीचे में अगर 17,700 के आसपास मिले तो आप कॉल को ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको बेनिफिट हो रहा हो हमारे इस तरह के ट्रेडिंग स्टाइल से और तरीके से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों से, अपने सोशल मीडिया साइट्स पे, ताकि बहुत सारे लोग हमारे इस ग्रुप से जुड़ते हुए रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर डेफिनेटली कीजिएगा।